दिया और अब भी मजदूरों के हक में लड़ाई जारी है। सन 83 से लेकर आज तक हम मतलब केसों को लड़ रहे हैं। 7 दफे हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हाई कोर्ट जा चुके हैं, यहाँ पे BIFR में जा चुके हैं। BIFR में अभी लास्ट फैसला आना है, समझे। अभी तक किस तरह के फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या? सुप्रीम कोर्ट ने वर्करों के हक में फैसला दिया था, उसको हाई कोर्ट को रेफर किया था कि मजदूरों को क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। यहाँ पे जो हाई कोर्ट था जिसमें राजेंद्र बाबू थे, उन्होंने जो है फैसले को बदल दिया और वो उन राजेंद्र बाबू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वहाँ पर जांच हुई है, उन 8 भ्रष्ट जजों में जो है राजेंद्र बाबू का भी नाम है, समझे। तो मुझे पूरी संभावना है इस बात की कि यहाँ पर भी जो फैसला हमारे पक्ष में था, पूरा फैसला लिखा हुआ हमारे पक्ष में नजर आता है, आखिर में जाके वो बदल जाता है, आखिर में लाइन बदल जाती है उसकी। और उन्होंने सुविधाएं देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, उन सुविधाओं में तो हमको सुविधाएं देनी थी, सुविधाओं के बजाय उन्होंने सुविधाएं कर्टेल की। सुविधाएं देने के बजाय उन्होंने कहा ये तो क्लोजर हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, किसी को किसी नाम से, किसी को किसी नाम से, और वो मामला अटका दिया। न्याय प्रणाली में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन लगातार बनी परिस्थितियों के कारण अब संघर्षकर्ता न्याय प्रणाली पर ही भी सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में मजदूरों की अंतिम उम्मीदें अब टूटती सी नजर आ रही हैं। कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोई केस होता है क्या? अरे किसी जमाने में ना जब 5 आदमी जब लड़ते थे गांव के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का विश्वास करता था, हाई कोर्ट का विश्वास करता। आज के हम लोगों को ये भी तो विश्वास दे रहा है, हम जाए किसके पास में जाए। आखिरकार में अंत आता है, वो मालिक है, मैनेजमेंट है, वो पैसा वैसा दे दा करके वापिस में बरकरार देता आदमी को, क्योंकि कौन शादी करेगा, कहाँ से पैसा आएगा। अब हमें तो गुस्सा ही आता है अगर मैनेजमेंट सामने आए तो उधर फिर हमने सर गुंडे से कितना गोली कांड हुआ था, उसमें भी हम भागीदार रह चुके हैं, जबकि हमारे 8 आदमी शहीद हो गए। फैसला जब रिजर्व में रख दिया उन्होंने, यहाँ हमें डाउट नजर आता है कि वो मैनेज होने के लिए जजों ने, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मतलब न्यायालय जिस तरीके से बिक रहा है, जिस तरीके से न्यायालय की स्थिति है, जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मतलब पूंजीपतियों का साथ दे रही है, कि मजदूरों के डेड एंड जा रही है, तो रिजर्व में रखने का मतलब यही है कि उसको मैनेज करना, मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है। परंतु ये हमारी संभावना है, हमारा डाउट है। फैसला जिस दिन हमारे पास में आएगा हम उसके आधार पे बैठ के मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, पर ये लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे और मजदूरों का हक दिला के रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर कोटा के बंद उद्योग इस बात के गवाह हैं कि शहर के औद्योगिक विकास और श्रमिकों के हित के लिए सरकार कितनी गंभीर है। ऐसे में सरकार को पहल करनी होगी कि वो बंद उद्योगों और श्रमिकों के लिए कोई ठोस नीति बनाए। टहनिया दरख्त उखड़ गए, आंधियां कुछ ऐसी चली कि आशियां उजड़ गए। औद्योगिक शहर के नाम से मशहूर कोटा के उद्योग पतन की राह पर हैं। इससे ज्यादा कोटा के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जनप्रतिनिधि चुप हैं और मजदूर लाचार। पीयूष प्रत्यक्ष के साथ मैं सुरक्षा राजोरा, HBC न्यूज, कोटा। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं श्रमिक नेता महेंद्र पांडे जी। महेंद्र जी, कोटा में सभी उद्योग बंद होते जा रहे हैं, जिस पर मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति इस समय क्या बनी हुई है? ऐसा है सर, मजदूरों की हालत बहुत ही गंभीर है जी। और ये कोटा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जो इन
नई औद्योगिक नीति अपनाई थी, वैश्वीकरण और उदारीकरण, उसके तहत ही ये मतलब हिंदुस्तान के मजदूरों का हर्ष हुआ, जिसमें कोटा भी अछूता नहीं रहा। और कोटा के अंदर जो उद्योग बंद हुए हैं वो मतलब है ना मजदूरों की कोई मतलब समस्या नहीं थी जी। ये मालिकों की अपनी एक अति मतलब है विशेष रूप से अति मतलब है इनकी प्रॉफिट कमाई की मतलब है मंशा ने ही पूरे उद्योग को चौपट कर दिया है। जेके एक यूनिट की कोटा के अंदर इससे 8 यूनिट पैदा हुई है। मतलब मजदूरों ने भरपूर मेहनत करके उद्योग मालिकों को कमाई दिए, जिन्होंने 1 यूनिट से 8 यूनिट बनाई है। आज भी इनका सीमेंट उद्योग जो है वो मतलब प्रॉफिट में चल रहा है, कोटा यूनिट से पैदा हुआ था। परंतु मजदूरों को, जो मजदूर ने अपनी रिटायरमेंट की स्कीम तक मतलब जो प्लानिंग करके नौकरी पे लगा था, उसको अदर जुल्म में मतलब उद्योग बंद करके उनकी जिंदगी खराब कर दी। कई मजदूरों ने तो साहब कोटा के अंदर आत्महत्याएं कर ली हैं। मजदूर जेके के उद्योग हो, चाहे गोपाल मिल के उद्योग हो, चाहे ओपीसी का उद्योग हो, ये सारे जो बड़े उद्योग थे इनके मजदूरों की मतलब जिंदगियां खराब हो चुकी हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो चुकी है, उनको प्रॉपरली पढ़ाई नहीं मिली है। ऐसी स्थिति के अंदर चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने मतलब कोई भी ध्यान नहीं दिया। बॉम्बे उद्योग के टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने लड़ाई लड़ी है तो उनको पुनर्वास की मतलब सरकार ने वहाँ के कुछ मतलब राहत दी है। हमारी भी डिमांड है कि जो ये बंद उद्योग हो चुके हैं और जो गलती में है मतलब 10K के तहत राजस्थान ने मतलब सरकार ने सिंघानिया के ऊपर केस किया था कि ये बगैर सरकार की परमिशन के उद्योग जो बंद नहीं हो सकता और आपने किया, ये गलत है। उसके बावजूद भी मतलब वसुंधरा सरकार ने मतलब मजदूरों का जो मुआवजा था, जो मतलब उसका वेजेस था, जो ड्यू चल रहा था, उसको पेमेंट बगैर कराए और साहब सिंघानिया को मतलब परमिशन दे दी, उसने अराफात को ये कंपनी सेल कर दी। जी। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ तो सरकार ने केस किया हुआ और दूसरी तरफ वो उनको साहब जमीन लीज पे देके और उन्हें नए उद्योग खोलने की बात कर रहे हैं और उस मालिक ने मतलब अराफात ने ना उद्योग चलाया ना मजदूरों को नौकरी पे रखा, परंतु ये कि मजदूरों की जो लेनदारियां थी वो अदर जुल्म में लटकवा दी। जी महन जी, इसको लेकर आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हो पाई है? हम लगातार कोटा से लेके राजस्थान से लेके दिल्ली तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, BFIR, FIR मतलब हर जगह मजदूरों की पेड़ियां कर रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। आप तो ताज्जुब ये करोगे कि साहब हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और BFIR से आदेश प्राप्त हुए हैं कि जब तक मजदूरों का पैसा, बकाया पैसे की कोई मतलब पूरी नहीं हो जाती है, मतलब मालिक एक कील नहीं निकाल सकता फैक्ट्री से। उसके बावजूद भी जेके उद्योग के अंदर अराफात ने पूरी कंपनी को काट के तहस-नहस कर दिया और हम लगातार कलेक्टर को वो जो है हमारे पास में हाई सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसले की कॉपी है, हम उनको बता रहे हैं कि साहब ये देखो और आप ये आदेश है कि ये एक नहीं निकाल सकता, उसके बावजूद वो ट्रक में भर भर के माल निकाल रहा है, मशीनें काट रहा है और उद्योग को सत्यानाश कर रहा है। पर हमें कहीं से किसी की द्वारा, चाहे सरकार द्वारा हो चाहे प्रशासन द्वारा, मजदूरों को राहत नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला। बल्कि ये है, मैं तो ये कहूंगा बहुत खुल्लम खुल्ला कि आज इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता हो। जी महन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कोटा से श्रमिक नेता महेंद्र पांडे। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।